दुनिया के जितने भी देश हैं उनको सही तरीके से एक साथ चलाने के लिए, सभी को जो है सतत विकास के मार्ग पर बढ़ाने के लिए, सभी में जो है मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं। उन्हीं संगठनों में से एक जो था सबसे पहले, वो संगठन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और इसके बाद भी अगली क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लिया है वो लिया है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले जो था वो था राष्ट्र संघ, जो 1919 में बना था वर्षीय संधि के द्वारा। उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सर्व संगठन का जो है निर्माण किया गया था। अब उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय विघटन होता है, इसको संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र संघ को खत्म करने के लिए, रूस जिसको जो था सबसे सर्वोपरि था, उसका कम करने के लिए, उसका जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसका जो है दुनिया में प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका ने किया गया संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय विघटन किया गया। और वो 1945 में एक संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो है 50 देशों के उस पर हस्ताक्षर थे। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट जो है एक प्रस्तुत किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय विघटन हुआ। उसमें 50 देशों के जो थे हस्ताक्षर थे, और प्लस एक पोलैंड के भी हस्ताक्षर थे। टोटल 51 देशों के उसमें हस्ताक्षर थे। तो उसके बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य है पूरी जो उसमें टोटल 193 देश हैं जो उसके सदस्य हैं, उसमें जो है मुख्य कार्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना, मानव अधिकारों का जो है उन्हें जो है बनाए रखना, उनका जो है कहीं भी शोषण नहीं होना चाहिए, और सभी जितने भी देश हैं उनका सतत विकास के मार्ग पर उन्हें जो सहायता प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करना। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी कानून बनाता है सारे देशों के लिए, वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में उन्हें जो है मान्यता प्रदान की जाती है, और वो सभी देशों पर लागू की जाती है। और मानवीय सहायता प्रदान करना, यानी कि जहाँ भी कोई परेशानी है, कहीं कोई आपदा है, कोई बड़ी महामारी है, वहाँ पर जो है कोई कहीं किसी देश में ज़्यादा कोई परेशानी है, वित्तीय हालात खराब है, तो वहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपने संयुक्त राष्ट्र कोष से जो है मानवीय सहायता प्रदान करता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में, और उसका लोगो है ग्लोब, जो ग्लोब होता है, और उस पर जो है जैतून की शाखाएं चारों तरफ दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है इस समय है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, और इसमें टोटल 93 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक के बारे में बात करते हैं। जो उसकी शाखाएं हैं, उसकी टोटल 6 शाखाएं हैं। नंबर 1 पे है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें भी जो 193 टोटल देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, उनके सभी के जो है हस्ताक्षर किए करके जो है इसको बनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद। संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, बताएंगे आप। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके द्वारा क्या है, जहाँ भी पूरी दुनिया में कहीं भी आर्थिक परेशानी आती है, कोई सामाजिक दिक्कत आती है, तो वहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य करती है, उसमें सहायता प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, और संयुक्त राष्ट्र नंबर 5 पर है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, और नंबर 6 पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये इसके 6 घटक हो गए: संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये जो है हेग में बनाया गया है हेडक्वार्टर इसका, और इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। जो जितने भी सदस्य देश हैं उन्हीं में से जो 15 न्यायाधीश बनाए जाते हैं। 9 साल का उनका जो कार्यकाल होता है, और ये जो है 1920 में स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये जो है पीसीआई जो है एक पुराना संगठन था, पुराना उसके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद मुख्य स्थान रखता है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं जो हमेशा बने रहते हैं, जो शुरू से जब से बना है अभी तक जो है इसके सदस्य बने हुए हैं। भारत भी बार-बार मांग करता है कि जो संयुक्त जो स्थायी सदस्य हैं उनमें जो है एक क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, 5 से ज़्यादा बढ़ाया जाए उसमें, क्योंकि
है भारत में विकसित देशों की तरफ बढ़ चुका है, विकसित देश हो चुका है, इसमें सारे विकसित देश हैं। तो भारत को ये लोग विकसित देश नहीं मानते, विकासशील देश मानते हैं, लेकिन भारत जो है अपनी दावेदारी प्रमुख रूप से रखता है कि भारत अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनने योग्य है और वाकई में है। तो भारत के जो है इसके जो स्थायी सदस्य हैं ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रूस जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 10 रहते हैं, जो हर 2 साल में 2 साल में बनाए जाते हैं, 2 साल में बदल जाते हैं। भारत अब तक जो है इसका अस्थायी सदस्य 8 बार रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य जो भारत अब तक 8 बार रह चुका है। सर्वाधिक अगर बात करें तो ऐसा जो है जापान। जापान भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है कि जापान को भी जो है स्थायी सदस्यों में शामिल किया जाए। भारत जो लेटेस्ट जो इसका स्थायी सदस्य रहा था, स्थायी सदस्य वो रहा था 1 जनवरी 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत जो है इसका स्थायी सदस्य रहा। तो ये संयुक्त राष्ट्र परिषद है जो अपना जो है जो 193 देश है उन पे जो है हर तरीके से उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानवाधिकार जो भी आंदोलन हो रहा है वहाँ पर भी अपना हस्तक्षेप करती है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, ये जो है अमेरिका फिर बन के रहेगा, इसमें कहने में कोई वो नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या हुआ, ईरान में जो लड़ाई वगैरह चल रही है उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं था। जो उसके महासचिव है उनका भी बयान जो है वो बाद में आता है, उसे जो है इसमें जो है अपना जो है वो करना चाहिए। कितने लोग वहाँ पर मारे गए दोनों तरफ से, इजराइल में भी मारे गए, फिलिस्तीन में भी मारे जा रहे हैं पहले से, और जो है ईरान में मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र को इसका ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारे संगठन हैं जिनके बारे में इसके बाद जो है बताया जाएगा।